मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस कर रही थी कि आकाश ने इंडिया के लिए 10 विकेट लिए। आकाश शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे थे परिवार को। आकाश ही सबको संभाले हैं, हम लोगों को भी अभी भी संभालते हैं आकाश। मेरे मेरे लिए मेरा भाई अपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकेट और अचीवमेंट मेरे लिए रिलेटेड है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम सब परफॉर्मर को देखते हैं। मैं क्रिकेट की बात करूंगा क्योंकि मेरा काम क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। मैं खिलाड़ी के बारे में बात करता हूं, उनके घर की कहानियों के बारे में बात करता हूं। आकाशदीप नाम आप सब जानते हैं। रांची में इंग्लैंड के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू होता है और उससे पहले से उनका नाम भारतीय क्रिकेट में छा गया था क्योंकि उनकी पेस बॉलिंग के चलते। आकाशदीप के परफॉर्मेंस को सबने सराहा है। आकाशदीप कैसे गेंदबाजी करते हैं, कैसे विकेट लेके सेलिब्रेशन करते हैं, ये पूरा देश देखा है, ये क्रिकेट वर्ल्ड देखा है। लेकिन आकाशदीप के दिल में छुपा हुआ दर्द कितने आदमी ने देखा है, कितने आदमी ने जाना है। आकाशदीप खुद बता रहे थे चेतेश्वर पुजारा को, जब एजबास्टन में भारत ने इंग्लैंड को हराया और आकाशदीप 2 इनिंग्स में 10 विकेट लिए, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा को जब वो ब्रॉडकास्टिंग चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे तो अचानक से वो ये बोल पड़े, मेरी बड़ी दीदी जो कैंसर से पीड़ित है पिछले कुछ महीनों से, उनको ये परफॉर्मेंस मैं डेडिकेट करता हूं और इस चीज को किसी को नहीं पता है। और वही आकाशदीप के बड़ी दीदी अखंड जी हमारे साथ है, साथ में है आकाशदीप के जीजा जी नीतीश कुमार जी। दोनों को एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अखंडा जी, पहला तो आपसे सवाल है, आपका भी तबीयत कैसा है? कैसा आपका अभी कैंसर से आप पीड़ित है, अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी अब बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं, स्टेबल है सब। स्टेबल है, बहुत अच्छा लगा सुन के आप स्टेबल है। और अब सवाल आता है आकाशदीप के बारे में। जब जब आकाशदीप को देखते हो टीवी स्क्रीन में या कभी ग्राउंड में जाने का अनुभव हुआ है आकाशदीप का परफॉर्मेंस देखने के लिए? गए हैं ग्राउंड में, आईपीएल खेलते हैं तो गए हैं, देखे हैं आईपीएल। तो आकाश जब गेंदबाजी करने जाते हैं, जब गेंद लेके रनअप लेते हैं, तो आपका दिल की धड़कनें तो तेज होना लाजमी है, लेकिन ऐसा महसूस क्या होता है? यही महसूस हुआ कि विकेट ले और अच्छा करें। कल जब आकाशदीप ने ये बताया मैच के आखिर में, जो आपके बारे में जो कहानी अभी भारतवर्ष में पता है सबको लेकिन पहले पता नहीं थी, तो आपका फीलिंग क्या था, क्या सोच रहे थे आप? मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस कर रही थी कि आकाश ने इंडिया के लिए 10 विकेट लिए। जी सही बात है, प्राउड महसूस करना भी लाजमी है। क्या आकाश के साथ आपका इस दफे बातचीत हुआ है? क्या ऐसा भाई बहन में ऐसा कुछ इमोशनल कुछ मोमेंट तैयार हुआ था रोने धोने का, या हंसी हंसी खुशी सब चीज मिट गया था? नहीं, रोते नहीं आकाश के सामने कभी भी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए उनके सामने हंसते ही रहते हैं। अगर आकाश की बात को माने, मैं क्रिकेट के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इंसान आकाशदीप जितना मैं उनको जानता हूं, जितने इतने सालों से मेरा उनके साथ रिश्ता है, बहुत ही एक उम्दा किस्म के इंसान है। हमेशा अच्छे से बात करने वाले, कभी मिजाज गर्म नहीं करते, सबसे हंसी खुशी मिलते हैं। क्या घर में भी वो वैसे ही है? हाँ, ऐसे ही रखते हैं, सबसे नॉर्मल जैसे मिल कर रखते हैं, हंसते हुए बातें करते रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। कुछ साल पहले तक आपके परिवार में बहुत सारा सेटबैक हुआ। आपके पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद आपके बड़े भाई का देहांत हो गया था। ये जो टाइम था, ये आपके फैमिली के लिए बहुत कठिन एक समय था। आप बड़ी दीदी है, आकाश सबसे छोटे आपके भाई है, तो आप 6 भाई बहन है, सबसे छोटे आकाश है। तो आपने कैसे आकाश को संभाला
और आकाश ने कैसे पूरे परिवार को संभाला था? आकाश शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे थे परिवार को। आकाश ही सबको संभाले हैं, हम लोगों को भी अभी भी संभालते हैं आकाश। हम लोग का और जीजा जी संभालने का आपके पास मतलब हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए दीदी। आप वो बड़े भाई की तरह ही करते हैं। अभी भी हम लोग बड़े हैं, पर फिर भी वो बड़े भाई की तरह हम लोग का देखभाल करते हैं, संभालते हैं। जीजा जी आपसे बात करना चाहूंगा। आकाश दीप, आपके परिवार का या आपके बीवी खंडा जी जब से बीमार थी तब से आपके परिवार को कैसे सहायता किए, कैसे आप लोगों का साथ थे, और आकाशदीप का साथ आपका बॉन्डिंग, ये चीज मतलब जीजा साड़ू का बॉन्डिंग या दो भाई का बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्डिंग सबसे ज्यादा आपका चलता है? नहीं, जीजा साला का भी बॉन्डिंग है और भाई की भी बॉन्डिंग है। हम लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। और जब अभी इनका जब डायग्नोस हुआ, उसके ट्रीटमेंट से लेके जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, डॉक्टर्स के पास जाके उनसे कंसल्ट करते थे, फिर वो जैसा एडवाइस करते थे उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है आपस में डिस्कस करके फिर डिसीजन लिया करते थे कि आगे हम लोग कैसे क्या करना है, और भी कहीं हम लोग कंसल्ट करना है तो करते थे। बाकी हम लोग की एक दूसरे से जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और वेल कम्युनिकेटिव है हम एक दूसरे के लिए। अखंडा जी बता रही थी उनके पास्ट एक्सपीरियंस के जब उनका पिताजी का देहांत हो गया था या बड़े भाई का मौत हो गया था, आपके हिसाब से आकाश ने कैसे अपना जो छोटा भाई होने का दायित्व निभाया था? आप कैसे देखे थे उस फेज में? आकाश को आप कैसे देखे थे? आकाश एक्चुअली बहुत उस टाइम पे भी बहुत, मैं उसको कहूँगा कि एज के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा था, लेकिन कम एज होने के बावजूद भी अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पढ़ाई और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने आगे बढ़ के सोल्जर किया और अपना जो है जो भी जिम्मेदारी सर पे आई उसको जो है निर्वहन करते हुए सब काम किए। बाकी जो भी चीजें थी मैं उसको सपोर्ट करता था फिजिकली, मेंटली और हर चीज जो है। तो परिवार जो है आगे चल के सब कुछ वेल सेटल्ड है। दीदी के पास आऊंगा। दीदी, आकाश का आपने काफी मैच देखा है और उनका एक सेलिब्रेशन बहुत चलता, विकेट लेने के बाद छाती को ऐसे करते हैं, और कल एक अलग सा सेलिब्रेशन नजर आया जब जो रूट को उन्होंने आउट किया तो उन्होंने दिखाया मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर खेलने आया हूं। कौन सा सेलिब्रेशन आपको सबसे पसंद आया? मैं यहाँ पे ऐसे खेलने आया हुआ, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आया। ये जो स्टेटमेंट था ये कुछ लग रहा था अलग सा, मतलब आपका भाई भौकाल मचा रहा था एडजबास्टन में, विदेश में जाके आपका भाई भौकाल मचा रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। परिवार को मिठाई उठाई बांटे या नहीं बांटे अभी तक? हाँ, बांटे हैं। आकाश आएंगे तो आकाश को आप क्या खाना खिलाएगा? आकाश को पसंद क्या है? आकाश को बोलते हैं साधारण वही जो घर का खाना होता है वही पसंद है। जो बोलते हैं जो घर को बना दो तुम लोग वही हमें बहुत अच्छा लगता है। ये उसको स्पेशल दही बड़ा बहुत पसंद है। आपका लखनऊ में बिरयानी इतना मशहूर है, इतना मुगलाई खाना पसंद है, या आकाश खाता है या नहीं खाता है? नहीं, वो स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, वही नॉर्मल घर का ही खाना पसंद। नॉर्मल घर का खाना। हाँ, ये सही बात बताया, क्योंकि यहाँ पर कोलकाता में भी वो जब चिकन स्टू और ब्रेड के ऊपर रहता है, बाकी कोई खाना कभी नहीं मैंने उसको खाते हुए देखा, कोई स्पाइसी खाना, मतलब चिकन हो मटन हो कुछ नहीं, बस चिकन स्टू और ब्रेड जो मिलता है ईडन गार्डन्स में बस वही वो खाता है। जीजा जी के पास आएंगे। जीजा जी, आकाशदीप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार का क्रिकेटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैं आज के बात नहीं कर रहा हूं, जब से आकाश मुकेश जब से खेल रहे थे उतना बढ़िया नहीं था। फिर वो माइग्रेट होके बंगाल में आ गए। आपको लगता है अगर बंगाल में नहीं आते तो आज आकाशदीप या मुकेश ये स्तर तक नहीं पहुंचते? ये जो डिसीजन आपने लिया, आप लोग ने लिया था मिलके, ये आज जाके लग रहा यार ये डिसीजन लिए तो आज कुछ बन पाया लड़का। नहीं, डिसीजन भी लेने, देखिए आज भी हम लोग इस बात को जो है 100% एग्री करते हैं कि उस टाइम पे बिहार में क्रिकेट बोर्ड बैन था और उसके बाद दिल्ली और अदर स्टेट्स में भी ट्रायल दिए, उसके बाद बंगाल में भी ट्रायल दिए, अदर स्टेट्स में निकल गया। लेकिन जो बंगाल स्टेट्स ने
इनको जो है ट्रायल लेके जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है और इनके टैलेंट को जितनी जल्दी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने समझा है और जितनी डेप्थ को इनके टैलेंट के डेप्थ को समझ के इनको आगे बढ़ाया है, आज भी आकाश जो है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को जो है अपना धन्यवाद देते हैं और हमेशा कहते हैं कि मेरे लाइफ की मैं हमेशा लाइफ में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का रेडी रहूंगा। आप दोनों से एक कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन ये देखिए, आज आकाशदीप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वो इंडियन टेस्ट टीम के हिस्सा है, जब जब उनको मौका मिलता है उन्होंने परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे या रणजी ट्रॉफी खेलने से पहले का जो दिन था, उतना पैसा नहीं था, उतना रुतबा नहीं था, जैसे तैसे रहते थे। वो टाइम जब आकाशदीप कोलकाता में यहाँ पर अकेले रहते थे, तो आप लोग उनको मेंटल सपोर्ट कैसे देते थे? देखिए उस टाइम पे तो ईडन गार्डन के ही अपने एक रूम में रहते थे या बाहर किसी एक फ्रेंड्स के यहाँ रहा करते थे, वहां से जाके अपना डेली प्रैक्टिस और वो सब चीजें किया करते थे। तो हम लोग बात होती थी तो उनको बताते थे कि ठीक है, अब अपना स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन से साथ रहो, तो एक न एक दिन जो है तुमको जो है अचीवमेंट जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर मिलेगा। और मैं ये एड ऑन करना चाहूंगा कि बंगाल क्रिकेट जिस तरीके से जो है इनके टैलेंट को आगे बढ़ाया और वहां से खेले, और रणजी भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इनका इतना शानदार रिकॉर्ड है, तो उसमें बंगाल क्रिकेट को हमेशा जो है अपने आप को रेडी मानते हैं। अच्छा, आपका बात सुनकर लगा आप भी बड़े क्रिकेट के शौकीन, सिर्फ शौकीन नहीं, आप क्रिकेट के जानकार भी है। ये जो एजबास्टन टेस्ट हो गया, आकाशदीप ने 10 विकेट निकाला, पहला इनिंग्स में 4, दूसरे इनिंग्स में 6। सबसे बढ़िया विकेट आपको कौन सा लगा? आपके हिसाब से सबसे बढ़िया बॉलिंग कौन सा था? मेरे हिसाब से जो रूट को आउट किया है और जो ब्रुक को आउट किया सेकेंड इनिंग में, वो डेफिनेटली अनप्लेएबल बॉल थी। और वो निश्चित रूप से, बाकी तो सभी विकेट इन्होंने बहुत अच्छे, जो भी 10 विकेट्स लिए इन्होंने बहुत सभी अच्छे बैट्समैन को आउट करा है। लेकिन ये जो 2 बॉल थी, ये इसमें इनका टैलेंट जो है कुछ ज्यादा दिखता है, एक्चुअल टैलेंट इनका यही है। आपको लगता है मोहम्मद शमी का झलक है आकाशदीप में? मोहम्मद शमी भी मूवमेंट, वही चेस्ट ऑन डिलीवरी, बिल्कुल मोहम्मद शमी का क्लोन कह सकते हैं आप। और मोहम्मद शमी भी जो है बंगाल से आए हैं, तो बंगाल फास्ट बॉलर की जो है एक कर्मभूमि समझिए है। दीदी के पास आऊंगा। दीदी, कल जब आकाश वो बात कह रहे थे चेतेश्वर पुजारा को इंटरव्यू में, तो क्या आप उस चीज को लाइव में सुने थे या आपको बाद में पता चला? नहीं, लाइव सुने थे। जब आप सुन रहे थे, जब आपके कान में वो शब्द घुस रहा था, उस समय आपका दिमाग में क्या चल रहा था या आपका सोच विचार क्या था? यही था कि मेरे लिए मेरा भाई अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकेट और अचीवमेंट मेरे लिए रिलेटेड है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। आपको कभी लगा था आकाश सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने उनके जीवन का इतना बड़ा सच सामने रख देंगे? नहीं, कभी नहीं लगा था, ऐसे नहीं हुआ। पता नहीं, उसमें इमोशनल हो गया, ऐसे फैमिली के बारे में, घर के बारे में पूछे कि आप लेकर जाएंगे बॉल, ये तो उस समय उनको इमोशनल होकर बोल दिए। आप दोनों के पास एक कॉमन सवाल है। क्या आपको लगता है ये कभी कभी किसी इंसान के साथ ऐसा होता है, बचपन में बहुत चोट खाने के बाद वो बंदा अंदर से और मजबूत हो जाता है? पिताजी चले गए, बड़े भाई चले गए, आप बीमार थे, यहाँ पर वो जूझ रहे अब खुद को सक्सेस करने के लिए। ये जो सारा चीज था, ये आकाशदीप को और एक बेहतर क्रिकेटर और एक जुझारू क्रिकेटर बनाया है। डेफिनेटली इसमें कह सकते हैं कि इनकी जो पारिवारिक परिस्थिति रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, अर्ली एज में सीखा है। और जो इस तरीके से हार्डवर्क किया है, स्ट्रगल किया है इन्होंने, तो अंदर से इंटरनली जो है ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जो इतने कम एज में इन सब परिस्थितियों को अपने आंख के सामने देखा और करा है, तो इससे आप कह सकते हो कि ये इंटरनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है और आगे चल के भी जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इनको लाइफ में खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जो आदमी डरता है वो शायद आगे नहीं बढ़ता था। इनको डरने के लिए और खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कोई बंदा इनको जो है इससे जल्दी मात नहीं दे सकता है। दीदी, आपके लिए आकाशदीप के तरफ आपके लिए शब्द क्या है? अभी 3 टेस्ट बाकी है,
आप कहां पर आकाशदीप को देखना चाहते हो? हम यही बोलेंगे कि अभी जैसे किए हो ऐसे आगे भी मौका मिले खेलने का तो ऐसे ही करते रहना। अजिया जी आप? नहीं, इसके बाद तो देखिए हम लोग चाहेंगे कि लॉर्ड्स के मैदान पे अगर क्योंकि वो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है उसको, अगर लॉर्ड्स के मैदान पे यही सेम परफॉर्मेंस अगर इनका रिपीट होता है तो हम लोग बहुत बड़ी खुशी होगी। बंगाल के लोगों के लिए भी मैसेज है और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी मैसेज हम पूरा आकाशदीप की पूरी फैमिली की तरफ से कि बंगाल और बंगाल क्रिकेट ने जो इनको प्यार दिया है, जो इनको टैलेंट को निखारा है, सब चीजें किया है, वो बंगाल के लिए और हम लोग पूरा परिवार बंगाल के लिए रेडी है और बंगाल इनकी कर्म भूमि रही है। चलिए, बहुत बंगाल से बहुत लगाव है, बंगाल से बहुत प्रेम मिला है शब्द है और आकाशदीप का भी यही मानना है। बंगाल क्रिकेट सीएबी को हमेशा से वो प्रेस करते आए, इज्जत देते आए हैं और इसीलिए वो इस सीएबी को इज्जत दे रहे हैं, इसीलिए क्रिकेट भी उनको इज्जत दे रही है, क्रिकेट भी उनकी मान सम्मान को बढ़ा रही है। और ऐसे तो परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन हो सकता है लेकिन परफॉर्मर कभी हारते नहीं। चलिए, ये थे आकाशदीप के बड़े दीदी और उनके पति नीतीश कुमार सिंह जी। और एक्स्ट्रा टाइम में ऐसे ही स्टोरी का सिलसिला, ऐसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम भी आशा करते हैं आकाशदीप इंग्लैंड के खिलाफ अगले 3 टेस्ट मैच में और ज्यादा अच्छा गेंदबाजी करे और ज्यादा विकेट निकाले और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट में परफॉर्मेंस जो भी हो, एक्स्ट्रा टाइम परिवार के तरफ से आकाशदीप के दीदी और जीजा जी को ढेर सारा थैंक यू, बधाई। और दीदी आपके लिए, आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे, आगे भी आपसे ऐसे मिलते रहेंगे। एक्स्ट्रा टाइम परिवार के तरफ से आपको धन्यवाद।